नमस्कार, मैं साकेत कुमार। आप लोग भारत टाइम्स देख रहे हैं। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक सनातनी महाकुंभ का आयोजन किया है और अब इसे देखते हुए इस साल में बिहार में विधानसभा का चुनाव भी होना है। तो देखने वाली बात है कि जहां पर अब धीरेन्द्र शास्त्री भी पहुंचे थे और एक मंच के नीचे अश्विनी चौबे ने तमाम सनातनियों को एक साथ किया है। तो किस रूप से इस प्रोग्राम को देखते हैं, पहले वो जानते हैं। आज अश्विनी चौबे ने जिस तरीके से तमाम सनातनियों को एक मंच के नीचे में एकजुट किया है, कैसे देखते हैं इस महाकुंभ को? देखिए, सनातन महाकुंभ जो है पूरे हिंदू समाज और जितने भी सनातनी हैं, यहाँ तक कि हमारे देखिए राज्यपाल महोदय भी उपस्थित हुए, तो जो सनातन मानते हैं उनके लिए यहाँ सम्मानजनक और उपस्थिति भी रहा और अच्छा कार्यक्रम हुआ। और जितने भी लोग सनातनी हैं उनको परशुराम सेवा सहायता फाउंडेशन भी अपने तरफ से धन्यवाद देता है। ऐसे ही अगला कार्यक्रम फिर आयोजन हो और लोग एक से एक जुटे, लाखों लाख की संख्या में लोग आए और सबको हम लोग सनातन को एक करने पे अपना जोड़ दें। ये बताइए कि ऐसा क्या हुआ कि सनातनियों को एक साथ एकजुट करने की जरूरत पड़ गई? देखिए, ये तो सारे धर्म में हो रहा है, तो सनातनी क्यों पीछे रहे? हम लोग भारत में रह के अगर सनातनी एक नहीं होते हैं तो हमारे लिए तो दुर्भाग्य की बात है ना। तो ऐसा आयोजन एक बार नहीं, बार बार होना चाहिए और हर एक जगह होना चाहिए, ना कि पटना के गांधी मैदान। हम तो चाहेंगे कि अब बिहार के 38 जिला में इस तरह का कार्यक्रम हो और कोई बाबा जैसा कोई और नेतृत्व करने वाला निकले और इस तरह का कार्यक्रम करे। आपने कहा कि जब सभी धर्मों में एकजुटता है तो सनातनी फिर पीछे क्यों रहे? तो आप मानते हैं कि सनातन धर्म में लोग जो हैं वो भेदभाव कर रहे हैं, इतर हो रहे हैं? अलग नहीं है। कुछ 5% लोग जो कथाकथित लीडर हैं, जो अपने अपने जात का नेतृत्व करते हैं या कुछ करते हैं, कुछ लोग उसमें सही हैं, कुछ लोग गलत हैं। उनके बातों में आके जो पब्लिक दिग्भ्रमित हो रही है। लेकिन आप यहाँ का भीड़ देख के आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमको नहीं लगता कि अंदर से कोई अलग है। इस साल में बिहार में विधानसभा का चुनाव भी होना है। चुनाव को लेकर क्या लग रहा है कि तमाम सनातनियों को एक साथ करके एक अलग मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, यहाँ पे जितने लोग आए हैं, हमको नहीं लगता है कि वो किसी दल को देख के आयोजन जो है वो अश्विनी चौबे के द्वारा किया गया। अश्विनी चौबे जी ने कहीं बीजेपी का जिक्र नहीं किया और शायद अगर वो बीजेपी का ठप्पा लगा देते तो आपको यहाँ पे इसका 10% आदमी दिखता। तो इसको पार्टी से ना जोड़े। अगर ये भाजपा का कार्यक्रम हो जाता तो इतना का आपको संख्या नहीं दिखता। ये उन्होंने कभी नहीं बोला, वो तो उनका आयोजन भी नहीं है। उनका तो ये राम जन्मभूमि कर्म न्यास का आयोजन है और उसमें बहुत सारे संगठन जुड़े हुए हैं। तो इसको हम लोग किसी पार्टी से ना जोड़े। सनातन का कार्यक्रम है और सनातन के चलते इतना भीड़ रखा। अगर किसी दल में अगर दम है तो अपना लोगो लगा के इस तरह का कार्यक्रम कर ले, पता चल जाएगा। अश्विनी चौबे जी पूर्व मंत्री, इन्होंने ही ये एकता किया और एक कुंभ का स्थापना बनाई, सनातन महाकुंभ का। इस सनातन महाकुंभ में अपने जो सनातन धर्म की से लोग, सनातन धर्म की जो परिभाषा से लोग भटक करके अपने आप में सनातनी धर्म का जो विघटित परिभाषा जो ला रहे हैं, हमारे युवकों में भर रहे हैं, उसको साफ करने के लिए, उसे संतोष दिलाने के लिए, वो उसको साफ करके दृढ़ करने के लिए यह सम्मेलन किया गया। ये बताइए कि इस साल जैसे बिहार में विधानसभा का चुनाव भी होना है कुछ महीनों में, तो अब तमाम सनातनी को जब एक साथ एक मंच पर लाया जा रहा है तो क्या लग रहा है कि चुनाव के एंगल से भी इसको एक तरह से एकजुट किया जा रहा है लोगों को? देखिए, चुनाव के एंगल से तो नहीं, नीतीश जी नहीं आए और बाकी यहाँ पर एक मुस्लिम वर्ग से जो आते हैं हमारे जो राज्यपाल जी पधारे। हाँ, इसलिए इसमें इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं कहा जाए। ये एक बता रहे हैं, लोगों को दिमाग में दे रहे हैं कि सनातन के धर्म के नाम पर कोई विघटित जात नहीं है, छुआछूत नहीं है। जो आज हम लोग छुआछूत वगैरह वगैरह के भावना में जो सनातनी को बांट रहे हैं, उसको एकत्र करने की यह एक अच्छी पहल है, जो सफल पहल। बाबा बागेश्वर भी आए हैं, लगातार सनातनियों को एक साथ एकजुट करने में लगे रहते हैं। साथ ही वो मैसेज भी देते रहते हैं कि कभी भी अलग नहीं होना है। तो लग रहा है कि बाबा बागेश्वर के बातों को ध्यान रख के तमाम जो सनातनी है वो एक साथ आएंगे मजबूती के साथ। देखिए, युवा में तो जोश है। बाबा बागेश्वर जी हम लोग से नीचे उम्र के हैं, लेकिन उन्होंने अपने विद्वता में काफ़ी अपनी ये चहल पहल बना ली है, युवकों में अपना स्थान बना लिया है। सनातन के प्रचार में उनका एक दृढ़ संकल्प चलता है कि हम सब लोग सनातन हो। हमको किसी धर्मों से
कोई विरोध नहीं है, लेकिन हम जो सनातन है, सनातन धर्म को अपना बरकरार रखें। हम लोग सनातनी कहलावे। सनातनी के लिए जो सनातनी का जो मुख्य उद्देश्य है कि कोई छुआछूत विघटित जो है वो नहीं। सबरी का जूठा बैर भी भगवान राम जी खाए। माता सीता ने ये क्या नाम है, उनको भी माता कहा। अशोक वाटिका में किनको, उनको भी एक राक्षसनी को भी राक्षसी कुल को भी माता रूप में देखा। तो ये माता का शक्ति है और माता का अगाध यहाँ प्यार है। ये माता और पिता और जो भी गंदगी भर करके हम लोग आपस में जो गलियाते हैं एक दूसरे को, वोट के चक्कर में सब जातियों में भी विभाजित करते हैं। ये जो इसकी राजनीति जो बिहार में जो चल गई है उसको समाप्त करने का एक पहल है। मैं इसके साथ हूँ, समर्थन में हूँ। यह चलता रहे, यह अग्रसर बढ़ता रहे कि हमारे सनातनी धर्म के विघटन के लिए जो भिन्न भिन्न रूप से जो भेदभाव कर रहे हैं वो उनके समाप्त हो। आप कैसे देखते हैं इस कार्यक्रम को? धीरेन्द्र शास्त्री भी पहुंचे यहाँ पर। इस साल चुनाव भी, तो चुनाव को लेकर लोगों के मन में चल रहा है कि सिर्फ इसलिए लोगों को एकजुट किया गया है, एक मंच के नीचे किया गया है ताकि मैसेज पहुंचा सके। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा चुनावी को लेकर के किया गया है। पहले तो कि धीरेन्द्र शास्त्री बहुत ही बिजी थे, उनका कथा ऑलरेडी कहीं पे चल रहा है। लेकिन ये सनातन महाकुंभ लगा और सनातन सुन करके धीरेन्द्र शास्त्री ने भी वीडियो भी वायरल किया। उन्होंने कहा कि गांधी मैदान में मुझे आने से रोका गया था, तब तो मैं अब जरूर आऊँगा। और उन्होंने अपना बहुत ही अहम टाइम निकाल कर कथा वहाँ रोक करके यहाँ उन्होंने आया और अपना टाइम दिया। मानते कि कार्यक्रम सफल हुआ ये? हाँ, सफल तो बिल्कुल हुआ। जो कुर्सियाँ लगी थी, जो सीटी थी, उससे दुगने लोग यहाँ पर आ गए और गांधी मैदान आधा से ज़्यादा तो भर चुकी है। तो बहुत ही सफल रहा। ये बताइए कि अश्विनी चौबे जो हैं वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो अब ऐसे में लोगों का ये मानना है कि इस साल चुनाव भी है, तो चुनाव से पहले अश्विनी चौबे ऐसे कार्यक्रम करके लोगों को, तमाम जो सनातनी हैं उनको एकजुट करने में लगे हुए। हाँ, सनातन के लिए है, संस्थान के लेकर के है, समझ गए। ये जो है राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज परशुराम सेवा फाउंडेशन की ओर से और बहुत सारे संस्थान इसमें जुड़ करके जो है एक कार्यक्रम को सफल बनाए हैं और सनातन को लेकर, हिंदुत्व को लेकर के हम लोग कर रहे हैं ताकि इसका कोई प्रभाव गलत ना हो और किसी पार्टी बेसिस पे प्रोग्राम नहीं किया गया है। सिर्फ सनातन और हम लोग संस्थान मिलकर किया गया है, किसी और के लिए नहीं। तो चुनाव को लेकर अगर कोई लोग देख रहे हैं तो वो नहीं, चुनाव से लेकर कोई तुलनात्मक नहीं है। हम लोग चुनाव भी होना है, चुनाव को लेकर फिर कैसे सोच रहे हैं आप कि जब चुनाव होना है, ऐसे में अब बीजेपी के नेता अश्विनी चौबे हैं, तो इस साल बिहार में अगर सरकार बनने की बात की जाए तो किसकी सरकार बन सकती है, एनडीए की या महागठबंधन की? ऐसा कोई नहीं, सरकार जो होगी उस समय निर्णय लिया जाएगा। अभी इसका कोई विकल्प नहीं लिया जा सकता है, वो तो इलेक्शन के समय ही निर्णय लिया जाता है। अभी उसका कोई विकल्प नहीं है। आपको लगता है कि जैसे तमाम लोग जो कह रहे हैं कि सनातनी जो लोग हैं उनको एकजुट करने की जरूरत है, तो ऐसा लगता है कि तमाम सनातनी अलग हो चुके हैं और उनको अब एकजुट करने की आवश्यकता है? सनातनी को एकजुट करना है। हमारे परशुराम सेवा सहायता फाउंडेशन जो है इस कार्यक्रम में बहुत अहम भूमिका निभाया है। इसके लिए हम वैशाली से आए हैं। परशुराम सेवा सहायता फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष है और हम लोग अपना सनातन को एकजुट करना है और धर्म को बचाना है। और परशुराम जी के भी बिहार में भी मंदिर बनवाना है विशेष रूप से, और सनातन को एकजुट करना है, हिंदुत्व को मजबूत करना है। और हमारे लोग कोई अभी विशेष राजनीतिक पार्टी का मतलब नहीं, विशेष राजनीतिक दल का मतलब नहीं। परशुराम सेवा सहायता फाउंडेशन इस सनातन महाकुंभ में बहुत अहम भूमिका निभाया है। हर जिला से हमारे बिहार में 38 जिला में संगठन है। ये सनातनी को एकजुट जो किया जा रहा है, सनातन महाकुंभ नाम दिया गया है, तो क्या सनातन अलग हो रहे थे जो एकजुट करने की जरूरत पड़ी? जी नहीं, अलग नहीं रहते, मगर कुछ इसमें राजनीतिक पार्टी लोग जो है कि अपना वर्चस्व जमाने के लिए जातिवाद में तोड़ रहे हैं। जातिवाद में तोड़, इसके चलते जो है कि सनातन धर्म को एकजुट करने के लिए जितने जो आपको साधुगण महात्मागण हुए वो सभी लोग का राय हुआ कि सब हिंदू, जाति कोई भी हो, सभी हिंदू को जोड़कर, जो अभी बिहार में हुआ है ऐसा धीरेन्द्र शास्त्री भी एक बार पैदल यात्रा भी किए थे, जो कि सनातन को एक करने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इसको जो है कि ये प्रोग्राम हुआ है। धीरेन्द्र शास्त्री जो है लगातार हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन ये भारत देश जो है उसमें सभी धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, तो ऐसे में आपका क्या मानना है कि क्या लगता है कि सिर्फ हिंदू राष्ट्र की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है साहब। यहाँ जो है सो हमारा भारत देश में हिंदू होना चाहिए, हिंदुस्तान हमारा नाम है,
सभी का, जो क्रिश्चियन अमेरिका में जो क्रिश्चियन बना, पाकिस्तान में मुसलमान का बना, तो हिंदुस्तान में हिंदू का बनना चाहिए और सभी हिंदुओं को एकजुट होना जरूरी है। लेकिन देश का जो संविधान है वो तो सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलता है। लेके चलता है, लेकिन यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं, हमारे विपक्ष के नेता जो भी है, नेता जो उबले हैं, नेता युवा है, वो कुछ जात पात को लेकर के सब अलग अलग रास्ते पर जा रहे हैं। उस सबको एक करने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और सभी हिंदू, जात से कोई मतलब नहीं, सभी हिंदू हिंदू होना चाहिए, यही हमारा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। नमस्कार। धीरेन्द्र शास्त्री जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं लगातार, वो हर मन से बात करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो आपको लगता है कि जब देश हमारा संविधान से चल रहा है, सभी जाति धर्म वर्ग के लोग इस देश में रह रहे हैं, तो ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री का क्या ये बयान देना उचित है, इस तरीके की बात करना? बिल्कुल उचित है और बिल्कुल सनातन के समर्थन में वो शुरू से रहे हैं। आगे भी हम लोग भी चाहें, हम लोग भी अपनी मानसिकता को चेंज करें, जाति पाति को अलग रख के असनातनीय जो कर्तव्य है उसका निर्वहन करें। सभी लोग मिल के सारे हिंदुस्तानियों का ही कर्तव्य बनता है। जय परशुराम, जय सनातन। तो देखा आपने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, जहां पर धीरेन्द्र शास्त्री भी पहुंचे, और ये आपको हम नज़ारा दिखा देते हैं जहां पर ये टेंट बनाया गया जिसके नीचे हज़ारों की संख्या में लोग एकजुट हुए हैं और अश्विनी चौबे के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया है, आयोजन किया गया है। और ऐसे में तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री लगातार अपने जो भी उनका कथा होता है उसमें अपने मन से वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, ऐसे में आम लोग क्या सोचते, किस तरीके से देखते हैं। और बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है, तो चुनाव से पहले ये भी देखा जा रहा है कि कहीं अश्विनी चौबे सभी सनातन धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, जो सनातनी हैं, उनको मैसेज देने के लिए तो एकजुट नहीं किए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स से बने रहे पटना से साकेत कुमार।